ये लोग खाने के साथ साथ इस आयुर्वेदिक चाय को भी मरीजों को दिया करते थे और उसी का नतीजा है कि आज मालेगांव तकरीबन कोरोना फ्री है। नाज़रीन, अभी चाय को जोश दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये चाय पीने में बहुत ही जायकेदार है, स्वादिष्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं हूं फलाह उम्मत ट्रस्ट के ग्राउंड पर। नाज़रीन, आज हम यहाँ हाज़िर हुए हैं आपको मालूमात देने के लिए इस चीज़ से मुतालिक के जिस वक्त कोरोना वबा बहुत ही ज़ोरों पर थी शहर मालेगांव में, उस वक्त अद्वियात में किन किन चीज़ों ने लोगों को फ़ायदा किया, तिब के हवाले से लोगों के लिए मुफीद साबित हुई। तो नाज़रीन, जहाँ कोरोना पैंडमिक, कोरोना वबा के दौरान मंसूरा के काढ़े ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की जो दीगर मौसमी बीमारियां होती हैं, इसी तरह जमीयत के अफराद जो क्वारंटाइन और हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी खिदमात दे रहे थे, तो उस वक्त वो खाने के साथ साथ वहाँ चाय भी फराहम करते थे, आयुर्वेदिक चाय जिसे नाम दिया गया है। तो नाज़रीन, क्वारंटाइन और हॉस्पिटल्स में जमीयत के अफराद ने न सिर्फ खाना पहुँचाया बल्कि आयुर्वेदिक चाय भी दी, और जिसके नतीजे में लोगों के अंदर जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स थे कोरोना के क्वारंटाइन में और हॉस्पिटल्स में, तो उन्हें इस आयुर्वेदिक दवा से फ़ायदा हुआ। आइए चल के मालूमात लेते हैं इस आयुर्वेदिक चाय के बारे में। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ सामने की तरफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं आयुर्वेदिक चाय के वो रखे गए हैं, और आपके सामने इस आयुर्वेदिक चाय को किस तरह तैयार किया जाता है इससे मुतालिक मालूमात दे रहे हैं। आइए इब्तिदाई बातें ग्रीन मालेगांव ड्राइव के रूह रवां आसिफ अब्दुल्ला से पता करते हैं, मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस जो काली चाय मालेगांव में ऑलरेडी बहुत मशहूर है माशाल्लाह, और तमाम अफराद इसको घरों में इस्तेमाल करते ही हैं। और ये जो चाय हमारे जो जमीयत के नौजवान हैं, मुखलिस नौजवान, इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में मरीज़ों को खाना भी पहुँचाया, और उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद ये चाय उनको बनाकर दी जाती थी मरीज़ों को। तो इस चाय की ये खूबी है कि ये ऐसे वक्त में मज़बूत मरीज़ों को ये चाय दी गई। क्वारंटाइन सेंटर में जो मरीज़ थे कोरोना के, उन मज़बूत मरीज़ों को ये दी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन ये चाय पीने के बाद उनके जो सिम्टम्स थे और उनकी जो अलामत थी, तो उसमें फ़र्क पड़ा और वो नेगेटिव रिपोर्ट्स उनकी आई। तो आइए आज हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए, आपका जो किचन होता है वही आपका सबसे अच्छा दवाखाना है, पहला दवाखाना, और ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो किचन में मौजूद हैं। देखिए, एक बिल्कुल सादा चीज़ है, ये दालचीनी है जो कफ को छांटने में, खून को पतला करने में बहुत अहम रोल अदा करती है। ये बिल्कुल सिंपल, ये नमक है, नमक, ये अदरक है, और ये भी कफ को छांटने में, कफ को ख़त्म करने में इसका बहुत अहम रोल होता है। ये लौंग है, और ये हल्दी है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, यहाँ तक कि अमेरिका ने हल्दी से बनने वाली दवा जो है तो उसको पेटेंट किया है कैंसर के इलाज में जो इस्तेमाल होती है काफ़ी। ये इलायची है, इलायची, और ये कलौंजी है, जिसके मुतालिक हदीस शरीफ में है कि यार, हदीस शरीफ में है कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी का इलाज है। और ये चाय पत्ती है, ये गुड़ है, और ये काली मिर्च है। तो आइए देखते हैं कि ये चाय को किस तरीके से बनाया जाता है। कभी आपको मंसूरा का काढ़ा जो काफ़ी मौसर साबित हो रहा है माशाल्लाह, और उसकी काफ़ी डिमांड है, लेकिन तादाद में, क्वांटिटी में वो बन नहीं पा रहा है। कभी आपको वो मैसर ना हो तो आप घर में ही नज़्ज़ा का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये साबित शुदा है, हम इसको फिर भी कोरोना का इलाज नहीं कहेंगे, लेकिन कोरोना से जो प्रिवेंशन, जो साबित शुदा प्रिवेंशन है, जिनको मज़बूत मरीज़ों ने पिया और उससे शिफायाब हुए, तो इन चीज़ों से कैसे चाय बनाई जाती है आइए देखते हैं। नाज़रीन, देखिए, स्टोव पर पानी रखा जा रहा है। पानी है, समझ लो। कितना लीटर पानी डाला जा रहा है? 10 लीटर। और ये कितने लोगों के लिए चाय बन रही है? ये 50 लोगों के लिए, और 10 लीटर पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। तो नाज़रीन, देखिए, चाय बनाने का अमल शुरू हो गया है। अभी इसमें गुड़ डाल रहे हैं, इसमें गुड़ डाला जा रहा है। तो गुड़ की क्वांटिटी क्या है? 1/4 किलो, 250 ग्राम से ऊपर गुड़ डाला जा रहा है। 250 से 300 ग्राम, जितनी ज़रूरत है, मीठा जितना लगेगा उतना, हस्ब ज़रूरत। तो नाज़रीन, 250 से 300 ग्राम के दरमियान 10 लीटर पानी में गुड़ डाल दिया गया है। 2-3 ग्राम दालचीनी, 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम दालचीनी। हाँ, उसकी मिकदार कम रखते हैं।
काली मिर्च, दालचीनी के बाद अब काली मिर्च डाली जा रही है। 5 ग्राम दालचीनी डाली काली मिर्च डाली जा रही है। 3 ग्राम लौंग डाली जा रही है। कलौंजी 3 ग्राम। नाज़रीन, आयुर्वेदिक चाय बनते हुए आप देख रहे हैं सामने की तरफ। और ये चाय पत्ती 10 ग्राम के करीब चाय पत्ती इसमें डाल दी गई। अदरक पिसा हुआ है क्या? टूटा हुआ अदरक। तो एक कूटा हुआ अदरक डाल दिया गया है। तकरीबन कितनी मिकदार में? अदरक जो तकरीबन 20 ग्राम है। 20 ग्राम अदरक कूट कर डाल दिया गया और इलायची को तोड़कर डाला जा रहा है। इलायची तकरीबन 5 ग्राम इलायची 5 ग्राम इलायची इस 10 लीटर पानी वाली आयुर्वेदिक चाय में डाली जा रही है। दालचीनी हाँ, ये कौन सा नमक है? खड़ा नमक। इस्तेमाल कर सकते हैं अवेलेबल जहाँ पर हो। हाँ, तकरीबन 3 से 4 ग्राम ये भी है। 3 से 4 ग्राम खड़ा नमक डाल दिया गया। अब हल्दी डाली जा रही है। हल्दी कितनी डाली जा रही है? आधा चमचा हल्दी। तो नाज़रीन, मेरे सामने आप आयुर्वेदिक चाय को कैसे बनाते हैं पूरा अमल देख रहे हैं, पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। और इसको चमचे से मिक्सअप किया जा रहा है। शुगर नहीं डाली गई है अभी तक। गुड़ ने काम दे दिया है शुगर का। तो नाज़रीन, शुगर वाले कम मिकदार में डालें। शुगर वाले जो है मिकदार में कम डालें। अच्छा अच्छा, जिनको शुगर है हाँ हाँ कम मिकदार में डालें, अपनी इक़्तिदार के हिसाब से डालें। अच्छा, जिनको शुगर है तो वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जी, तो अभी ये क्या डाल रहे हैं? चाय पत्ती और डाल रहे हैं। हाँ, ऐसा। थोड़ी और चाय पत्ती डाली गई। नाज़रीन, ये अज्जा इस आयुर्वेदिक चाय में शामिल है, आप देख सकते हैं। बीच बीच में चमचा चलाया जाना चाहिए। हाँ चला, वो गुड़ डाले ना उसमें, उसमें गुड़ डाले। हाँ, तो नाज़रीन, गुड़ मिक्स हो जाए इसलिए चमचा भी दरमियान में चला लिया जाए तो बेहतर है। इसको जितना ज़्यादा उबालेंगे उसका अर्क उतरेगा। जितना भी ज़्यादा उबालें उसका अर्क उतरना चाहिए और उबालना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एकदम जोश देंगे उतना उसका अर्क उतरेगा। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पकाना चाहिए और पकाने के बाद छान के उसको 3 टाइम पियो, 4 टाइम पियो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। आपने इस्तेमाल की है ये चाय? जी हाँ, मैं हमेशा इस्तेमाल किया। पूरे आपको नज़र आया इससे? मैं दरअसल बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और स्मोकर हूँ। और जब भी मैं पीता था तो 5-7 मिनट के बाद सब बलगम वगैरह पूरी छाती साफ हो जाती थी। पूरा कफ निकल आता है। पूरा कफ निकल आता है और कोई खांसी नहीं, कुछ नहीं। पूरा लॉकडाउन, मेरी उम्र 60-65 साल है, लेकिन मेरे को अल्लाह करम में कोई बात नहीं, कुछ नहीं। यही चाय ज़्यादा इस्तेमाल किया मैं पूरे लॉकडाउन में। तो नाज़रीन, बलगम को कशीद करने के लिए भी इस चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो आयुर्वेदिक चाय फ़िलहाल बनाई जा रही है, तो इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या क्या फ़वाइद आपको देखने को मिले? ये चाय के बारे में एक बात मैं बताऊंगा मैं आपको कि ये चाय हमारी रिवायती चाय है और इसको हम जब सर्दी होती है ना बच्चों को, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब पानी में भीग गए बच्चे, सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो बाकायदा हमने देखा है कि दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती पीने के बाद। और बच्चे भी जो होते हैं छोटे, उसके बाद जच्चा जो होती है वो भी इसको इस्तेमाल करती है, तो बाकायदा सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है, जो कफ होता है ये निकल जाता बाहर। और अभी फ़िलहाल जो
ये कोरोना आया मालेगांव में जो आया कोरोना, इस ताल्लुक से भी हमने जब चाय देना शुरू की यहाँ पे, तो काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करके अपनी रिपोर्ट चेंज की है। और जो यहाँ पे जिनको कोरोना ना भी था, अगर वो पीते गए, इसको इस्तेमाल करते गए, तो ये भी हसास बसात रहे। और जो कफ वगैरह जमा होता था, बलगम वगैरह, ये भी निकल जाता आसानी से। तो इस चाय को किस तरह बनाना है आप शॉर्टकट में बता दीजिए, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो समझ लें। इसमें देखो, पहले पानी लेना आपको इस्तेमाल की तरफ से, जैसे आपको 5 लोग के लिए बनाना है, 10 लोग के लिए बनाना है, उसकी मिकदार आपके सामने चाय बनाते होंगे ना, उस बाद को पानी लेना है। पानी लेने के बाद उसको इसमें जायका जो है, पहले चाय पत्ती डाल दें, हस्ब जायका दालचीनी है, काली मिर्च है, इलायची है और नमक है। उसके बाद इसमें होती है कलौंजी, ये कलौंजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ एक चीज़ होती है, इसमें जो है हरी पत्ती होती है चाय की, इसमें यहाँ कहते हैं मालेगांव के अंदर सरबती चाय किसको कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है अदरक, अदरक को हस्ब जायका उसको कूट के उसमें डालना होता है। और इसको अच्छा पका के ढक्कन लगा के पकाने बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में अगर आप चाहे इसको कम से कम 3 मरतबा, उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नुकसान कुछ भी नहीं होता, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा इससे। अच्छा, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनके एतबार से आप इसके फ़वाइद बता सकते हैं क्या? जैसे हल्दी डाली गई तो हल्दी का क्या फ़ायदा है? तो एक एक हल्दी जो है असल में तिब्ब नबी से भी ये हल्दी जो है, इन्हें जो कैंसर होता है, कैंसर, इसका थोड़ा इसके अंदर रखा गया है। हम जो खाना बनाते हैं, मैं खुद खाना बनाने वाला हूँ मैं, तो दालचा जब हम बनाते हैं दालचा, इसके अंदर हल्दी का मिकदार बहुत ज़्यादा होता है। और बिना हल्दी के दालचे का तस्वूर भी नहीं है। दालचा बहुत आम लोग यहाँ सुनते हैं कि हम हल्दी इस्तेमाल नहीं करते, हल्दी इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो कैंसर की दवा भी माना गया इसको। उसके बाद दालचीनी जो होती है, दालचीनी इस्तेमाल है, दालचीनी मसाले में इस्तेमाल होती है। ये सारी एक जड़ी होती है और मसाले में इसको इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन इसका एक बैलेंस होता है। दालचीनी का काम ये होता है कि इसको इस्तेमाल करने से खून पतला होता है हमारा, और इससे हमने सुना है कि इससे डायबिटीज़ भी कवर होती है दालचीनी से। और इलायची जो होती है ये ठंडी होती है, ये क्योंकि कुछ आइटम इसमें गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, तो इसको बैलेंस करती है। उसके बाद काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया है, काली मिर्च टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। और उससे बढ़कर अभी हम इस्तेमाल इसके अंदर जो किया है अदरक, अदरक जो होती है ये हमारे कफ को, बलगम को फाड़ने काम भी करती है। इसमें एक सूखी अदरक भी होती है, जिसको हम बाकायदा अपनी सर्दी भगाने के लिए, सर्दी कम करने के लिए इसको सुपूप बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी, कलौंजी तो हमारे हदीस से भी है कि तमाम बीमारियों की शिफा उसके अंदर, सिवाय मौत के सारी चीज़ की इसके अंदर सिफा अल्लाह पाक रखी है। इसकी खड़ा नमक जो डाला गया, खड़ा नमक जो है ये कफ को काटने में मदद करता है। ये अदरक के साथ गुड़, गुड़, गुड़ असल में ये हाजिम भी होता है। ये शक्कर के मुकाबले शक्कर में केमिकल होती है। गुड़ अगर आमतौर से हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा खाना हजम होता है, और चाय साथ इस्तेमाल करने से ये सारे जुज़्ज़ा बन के हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ बनती है। ये काली मिर्च का बोला, हाँ बोला, काली मिर्च बोला मैं। हाँ, शक्कर जो डायबिटीज जिनको होता है उनके लिए गुड़ नुकसान की चीज़ भी नहीं है। लौंग, लौंग भी है, गर्म होती है ये, जो हमारे सर्दी के लिए कारामद होती है, मदद करती है सर्दी भगाने के लिए। चाय पत्ती तो ज़रूरी है। चाय पत्ती हस्ब जायका जैसा हम इस्तेमाल करते हैं, आमतौर से चाय बनाते हैं, उसके अतबार इसको इस्तेमाल कीजिए और इसको अच्छा पकाने के बाद इसको यूज़ करना है। तो यानी जितना ज़्यादा जोश दिया जाएगा उतनी अच्छी चाय। कारामद होगा उतना फ़ायदा होगा इसका। और ढक्कन लगा कर जोश दिए तो ज़्यादा अच्छा है इसका, ताकि उसकी भाव उसके अंदर रहे, ताकि उसको हम पूरा मिकदार हमको मिले। वो तो ये कितनी मरतबा दिन में इस्तेमाल करनी चाहिए? दिन में इसको आप 3 मरतबा इस्तेमाल करते हैं कम से कम, उससे ज़ायद भी इस्तेमाल की नुकसान की चीज़ है नहीं है। तो कब, किन मौके पर इस्तेमाल करना चाहिए? सुबह आप नाश्ता के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, नाश्ते के बाद, दोपहर में। किन इमराज में? इन्हें सर्दी आपको ज़्यादा हो गई है, कफ हो गया है, या बहुत इन्हें बोलते पानी खांसी वगैरह आ रही है, या बारिश का अय्याम में आप भीग कर आए हो, उस टाइम इसको इस्तेमाल कर ले तो आप मैनेज हो जाते हैं इसके लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका नुकसान कुछ भी किसी भी मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, किसी मौसम में कब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मंसूरा काढ़े के अलावा इस आयुर्वेदिक चाय ने भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया है लोगों को, इस बात को यानी मानते हैं आप? जी जी, हमने स्टार्ट तो इसको ही इस्तेमाल कराया है, बाद में फिर काढ़े का नाम चला है वो। हालांकि हमने जब इसको बना के मंसूरा पहुँचते लेके, तो वहाँ के जो डॉक्टर लोग थे वो कहते थे आपने वो काढ़ा लाया नहीं क्या, बोले, तो हम यही बना के बेचते थे वहाँ मंसूरा के अंदर। इसको लोग काढ़े के नाम से भी जानते हैं। काढ़े, इस चाय को लोग काढ़े के नाम से भी जानते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये आयुर्वेदिक चाय जो कि जमीयतुल उलमा के कारकुनान, जब कोरोना पैंडमिक चल रहा था, मालेगांव में वबा ज़ोरों पर थी, उस वक्त
खाना पहुंचाने के साथ साथ ये जो अफराद आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ जो बैठे हुए हैं, ये लोग खाने के साथ साथ इस आयुर्वेदिक चाय को भी मरीज़ों को दिया करते थे। और उसी का नतीजा है कि आज मालेगांव तकरीबन कोरोना फ्री है, खुसूसन सेंट्रल मालेगांव। जैसा कि आप जानते हैं कि मंसूरा का काढ़ा बहुत मशहूर हो रहा है और हर तरफ उसका नाम चल रहा है, तो मंसूरा के काढ़े के साथ साथ इस आयुर्वेदिक चाय का भी काफ़ी रोल रहा है। और इसे भी काढ़े के तौर पर जो क्वारंटाइन में अफराद हुआ करते थे और जो हॉस्पिटल्स में मरीज़ हुआ करते थे वो इस नाम से इसे जाना करते थे। तो नाज़रीन, अभी चाय को जोश दिया जा रहा है। एक मुकर्ररा वक्त पर जब जोश में इसके इजाफा हो जाएगा और जब ऐसा लगेगा कि चाय पक गई है तो इसे उतार कर इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। आइए चलिए वेट करते हैं जब तक कि इसमें जोश आ जाए और ये इस्तेमाल के काबिल हो जाए। चलो जरा, ये जो जोश आ रहा है ना नाज़रीन, जोश देखिए किस तरह आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब देखते हैं इसका टेस्ट भी खुशबू के मुताबिक है या नहीं, ये तो चखने के बाद ही पता चलेगा। आयुर्वेदिक चाय बनाने का आइडिया किसके जहन में आया था जब जमीयतुल उलमा के कारकुनान खाना पहुंचाने का काम क्वारंटीन्स और हॉस्पिटल्स में कर रहे थे? ये हमारे जो चाय बनाने का आइडिया हमारे सिकंदर भाई है, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार और मुफ्ती इस्माइल के करीबी आदमी हैं। तो उनके दोस्त हुए जलगांव में, तो वो क्वारंटाइन में थे, तो उन्होंने जो इसका जो उनके घर वाले बना दिए, तो उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे दिया। तो उसमें हमने कुछ चीज़ों का मशवरे से इजाफा किया। हल्दी है, दालचीनी है, इलायची है और मंगरेला है, कलौंजी जिसको हम बोलते हैं। और इन चीज़ों के इजाफे के साथ हमने जो है क्वारंटाइन सेंटरों पे पूरा 40 से 45 दिन हमने लोगों को चाय पिलाई जो क्वारंटाइन सेंटर से थे। उसमें हमारे जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार जो जॉइंट सेक्रेटरी है मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। और रोज़ाना हम वहाँ चाय पहुँचाया करते थे। खाने के बाद में रोज़ाना रात में चाय देते थे हम। उसमें बहुत सारी जैसे रिलीफ मिली, मदद मिली उनको, मरीज़ों को। उसमें जमीयत उलमा मदनी रोड, उसकी तरफ से मौलाना अरशद मदनी का ग्रुप, उसकी तरफ से चाय दी जाती थी। और जो खाना दिया गया वो भी जमीयत की तरफ से ही दिया गया। किसी मरीज़ की तरफ से इस तरह का कोई रिव्यू आपको सुनने को मिला कि इस चाय की वजह से उनको फ़ायदा हुआ? जी, हमारे जो जितने क्वारंटाइन सेंटर पे जितने मरीज़ थे और दवाखानों में, वो हमारी चाय के इंतज़ार में रहते थे। चाय लेट हो जाती थी तो हमको फ़ोन करते थे, यार चाय मिली नहीं, हमको चाय से बहुत फ़ायदा है। ये चाय से ऐसा है कि जो बलगम ढीला हो जाता है फ़ौरन निकल जाता है। हमारे लोग भी उसको चाय इस्तेमाल कर रहे, और आज भी इस्तेमाल कर रहे। और हम अभी तक काढ़ा वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जो काढ़ा वो भी फ़ायदेमंद है, वो भी इस्तेमाल के जो भी मैसर हो। ये आसानी से अपने किचन में सब चीज़ें मैसर होती है, हर कोई आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है, बना के पी सकता है। हम एक मेनू बना के वायरल करेंगे, उसके ज़रिए सब लोगों को मदद मिल जाएगी। उसका फार्मूला बना के वायरल कर देंगे हम उसको, जमीयत उलमा की तरफ से उसको वायरल करवाएंगे हम उसको। देखिए, मालेगांव मॉडल जो है, मालेगांव पैटर्न, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो सदक़ात हैं, ज़कात है और माह रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, रोज़ों इन सब की वजह से मालेगांव में जो कोरोना है वो कंट्रोल में काबू में आया है। असल वजूहत ये है। और असबाब के ज़मरे में अगर, क्योंकि रोज़ा एक ढाल है, तो रोज़ा गुनाहों से भी ढाल है और बीमारियों से भी ढाल है। कि रोज़े के हालात में जब 4 बजे का वक्त जो होता था, तो उस वक्त हमारे बॉडी का जो कफ़ है वो ऑटोमेटिक खींचा जाता था और उससे भी शिफा हमको मरीज़ों को यहाँ मिलती थी। और यहाँ ख़ास बात ये रही कि जो मरीज़ थे उन्होंने भी यहाँ पर रोज़े रखे, क्वारंटाइन सेंटर में भी रोज़ा उन्होंने जारी रखा। और मालेगांव मॉडल में जो क्वारंटाइन सेंटर में ये जो चाय, मालेगांव की जो काली चाय है जो जमीयतुल उलमा के अरकान ने बनाकर मरीज़ों को पिलाई, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। ये मालेगांव मॉडल का एक ख़ास जुज़्व है जिसको हम फरामोश नहीं कर सकते। और ये एक प्रैक्टिकल, एक अमली चीज़ है जिसको आपको दिखाया गया। हम लोगों ने मालेगांव में मास्क और सैनिटाइज़र, इन सब सारी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा फॉलो नहीं किया। जितनी ज़रूरत थी कानूनी तौर पे मजबूरी में, उतना फॉलो किया हमने, लेकिन उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी वजह से मालेगांव काबू में आया। हमारे जो मुखलिस नौजवान हैं मालेगांव के, ये मालेगांव की मिट्टी में, मालेगांव की ज़मीन में खुलूस है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं वक्त पर। और ऐसी महामारी के वक्त में एक दूसरे की मदद का जो जज्बा था, जो इखलास था, उसकी वजह से कोरोना काबू में आया है। और आज भी मालेगांव के जो मुखलिस वॉलंटियर्स हैं, ख़ास तौर पे जमीयतुल उलमा के वॉलंटियर्स जो हैं,
तो वो मैदान में अभी भी मुंतज़िर हैं। अगर भिवंडी से, औरंगाबाद से, नासिक से, कहीं से भी मुतालबात आते हैं कभी, तो ये सारी टीम जो है वो उनकी खिदमत के लिए, मरीज़ों की खिदमत के लिए बिला मुआवज़ा मुफ्त में खिदमत अंजाम देने के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत अंजाम देने के लिए आने के लिए तैयार है। अगर आपको वहाँ पर खिदमत दरकार है कभी जमीयतुल उलमा के इन मुखलिस वॉलंटियर्स की, तो ये जो नंबर दिया जा रहा है गुफरान भाई का, मौलाना मसूद भाई का, तो उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम लोग आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ये चाय जो है काली चाय बनकर तैयार है। जो किचन में आपके अज्जा मौजूद हैं उनसे बनी हुई है, और मालेगांव मॉडल, मालेगांव पैटर्न जिसे कहा जा रहा है कि कामयाब पैटर्न है। मालेगांव से कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करीब ख़त्म हो चुका है, और मालेगांव मॉडल में सबसे बहुत अहम रोल है इस चाय का। तो आप भी अपने घरों में चाय बनाइए। हम भी उस वक्त अपने घरों में भी ये चाय बनाते थे। यहाँ जमीयत के अरकान भी अभी भी बनाकर हम अपने घरों में गुड़ की और गरम मसाले से के अज्जा से जो मिली हुई चाय ये बनाकर हम घरों में अभी भी पी रहे हैं। दिन में 2 बार 3 बार पी रहे हैं। तो आप लोग भी इसको बनाकर पीजिए, कम से कम और दिन में 3 बार पिए। हाँ, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और इससे कफ वगैरह नहीं होगा इंशाल्लाह, और शिफायाब होंगे आप लोग इंशाल्लाह। नाज़रीन, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक चाय आ चुकी है। आइए हम इसको टेस्ट करते हैं और इसका जायका देखते हैं कैसा है। नाज़रीन, ये चाय पीने में बहुत ही जायकेदार है, स्वादिष्ट है। आप भी जिस तरह तरीका बताया गया इससे कबल, उसी तरीके को फॉलो करते हुए इस चाय को बना सकते हैं और बतौर मशरूब दिन में 3 वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। इससे आपका जो कफ़ है, बॉडी में कफ़ है, और सर्दी ज़ुकाम नज़ले की जो शिकायत हैं वो दूर हो जाएंगी और रफ़ा हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने जो बाहर अपने रिश्तेदार हैं उनको ये वीडियो ख़ास तौर पर सेंड कीजिए, और जो लोग बाहर गांव में ये वीडियोस देख रहे हैं वो इसी तरीके से इज्तिमाई चाय बनाने का इंतज़ाम करें और अपने पड़ोसियों को खुलूस से पिलाएं, और क्वारंटाइन सेंटर में मरीज़ों को पिलाएं। ये आयुर्वेदिक चाय है, और इससे इंशाल्लाह आपके यहाँ पे, क्योंकि ये साबित शुदा है, मालेगांव में क्वारंटाइन सेंटर में चाय दी गई है और उससे लोग शिफायाब हुए हैं। तो इसके लिए इसका फ़ायदा आप लोगों को भी मिले, इसके लिए वीडियो बनाई गई है। आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। तो क्या छोटे बच्चों को भी ये चाय दी जा सकती है? असल में ये चाय जो बनी हुई है ये 1 दिन का जो बच्चा होता है उससे लेके 100 साल की उम्र के बूढ़े तक भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय फ़ायदे के। निमोनिया और टाइफाइड में भी आप बता रहे थे। जैसे सर्दी होती है, सर्दी से कफ होता है, कफ से निमोनिया होता है, तो इसकी स्टार्टिंग पोर्शन नहीं। अगर शुरू से इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो कफ बनेगा नहीं, और जब कफ जमेगा नहीं तो निमोनिया होगा नहीं, जिसको बोलते हैं डबल निमोनिया, टाइफाइड वगैरह, इससे ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि न सिर्फ सर्दी नज़ला ज़ुकाम में बल्कि निमोनिया और टाइफाइड में भी ये आयुर्वेदिक चाय काफ़ी मुफीद है। तो इसका इस्तेमाल आप शुरू कर दें, और जैसा कि बहुत ही आसान तरीके से इस चाय को बनाया जा सकता है बताया गया, आप उसी तरीके से इस चाय को बनाना शुरू करें। शुक्रिया नाज़रीन।